नमस्कार। आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। और बात पच्चीसी में जो हमने एक चित्र कहीं से ढूंढ के लगाया है उसको देख लीजिए। दो महामना आपस में विमर्श कर रहे हैं, लेकिन कहाँ विमर्श कर रहे हैं? क्या ये अडानी का प्राइवेट प्लेन है? क्या अंबानी का प्राइवेट प्लेन है? क्या ये रॉथ चाइल्ड का प्राइवेट प्लेन है? क्या ये श्री अमर्त्य सेन का प्राइवेट प्लेन है? क्या ये श्रीमान गरीबों के साथी, गरीबों के झंडा बरदार, उनकी बात करने वाले रवीश कुमार का प्राइवेट प्लेन है? हैं? तो चलो मान लेते हैं कि हम रवीश कुमार का तो है। तो ये ऐसा माना जाता है कि ये रॉथ चाइल्ड के जवाई बाबू जो हैं, जिन्होंने बंगाल में एक यूनिवर्सिटी की जमीन दबा रखी है, इनको 5,000 मीटर के करीब करीब कम से कम जमीन मिली है, और उसमें उन्होंने कुछ 500 मीटर 200 400 मीटर और दबा रखी है। तो ये दोनों व्यक्ति विमर्श क्या कर रहे हैं, ये एक बहुत ही रोचक चर्चा हो सकती है ना। और ये जो गरीबों के झंडावरदार हैं, जो कि प्राइम स्यापा करने वाले जो पत्रकार हैं, अधेड़ हैं भाई। ये जो अमर्त्य सेन है, ये तो रद्द हो चुके हैं, काफ़ी उम्र है इनकी। भगवान उनको और लंबी उम्र दे, ताकि वो गरीबों की समस्याओं का समाधान करके गरीबों को रोटी दे सकें। अभी तक उनके जो नियम कायदे कानून हैं, उससे जो उनके रिसर्च है, जिन पे उनको नोबेल प्राइज मिला है, इस नोबेल प्राइज के कारण उनकी जो अवधारणाएं हैं, जो उनकी फार्मूले हैं, उसके हिसाब से हमारी ये जिज्ञासा है, और बहुत सारे लोगों की है, कि दुनिया के कौन से देश में, कौन से प्रांत में, किस जगह, किस राज्य में श्रीमान अमर्त्य सेन की अवधारणाओं की पालना करते हुए गरीबों का उद्धार किया जा रहा है। अगर ये सूचना हमें मिले तो निश्चय ही हमें बड़ी अच्छी एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। अब ये आप देखिए कि गरीबों, मतलब, और गरीबों की चिंता करने वाले रॉथ चाइल्ड साहब के जवाई, भाई विमर्श तो ऐसे ही बनेगा ना भाई। जो विमर्श बनाना और उसकी जो समीक्षा करना, ये तो वामपंथियों ने सिखाया ना। वो तो ऐसे ही है, हर लेवल पे उतर जाते हैं। तो हम तो सामान्य बात कर रहे हैं कि गरीबों की चिंता करने वाला, गरीबों की चिंता में नोबेल प्राइज देने वाला, विमर्श करने वाला, निश्चय ही उनकी जो प्रतिपादन है, उनकी जो धारणा है, उनसे गरीबों को कहाँ भला हुआ, उसकी जानकारी तो सबको मिलनी चाहिए, आपको और हमको भी मिलनी चाहिए। तो इसके बारे में निश्चय ही जानकारी की हमें अपेक्षा है, और जानकारी हमें मिलेगी। लेकिन ये जानकारी श्रीमान जो प्राइम स्यापा करने वाले जो मुख्य सूत्रधार हैं, प्राइम स्यापा के जो मुख्य सूत्रधार हैं, जो हमें लगता है भाव भंगिमाओं से और कपड़े से, कि ये भी एक ब्रांडेड टी शर्ट और पैंट पहने हुए, ब्रांडेड टी शर्ट पैंट और जूता पहने हुए, तो एक वामपंथी का ब्रांडेड टी शर्ट और जूता पहनने से क्या मतलब, चश्मा भी ब्रांडेड हमें लग रहा है। तो ये इस जगह क्या विमर्श है भाई। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि ये दोनों दुनिया के, मुख्य रूप से भारत के गरीबों की समस्याओं को समाधान करने के विमर्श में, बड़े ही गहन विमर्श में जुटे हुए हैं। हम दोनों की जो चोट लड़ रही है, उसकी जो गंभीरता है, उसके चित्र को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों क्या हुआ है कि श्रीमान रवीश कुमार जी जो है, वो कुछ दिनों पहले उन्होंने फ्रांस में ज्ञान बांटा था, और ये बताया था कि भारत में, देखिए फ्रांस तो एक वेलफेयर स्टेट है, लेकिन इस बात की उन्होंने चर्चा नहीं की कि भारत और फ्रांस की जो पर कैपिटा जीडीपी है, उसमें बहुत बड़ा 4-5 गुने का अंतर है। छोटा देश है और बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड है, हम भारत की तरह से नहीं है, वही परिस्थितियों की बात है।
लेकिन सारी बात सामने तो हो। तो उन्होंने कुल मिला के ये कहा कि भारत में जो रेवड़ी कल्चर के विरोधी हैं वो पाप करते हैं, महापापी हैं, उन्हें कुंभी पाक नरक जो है वो मिलेगा। भाई ये कुंभी पाक नरक वगैरह ये सब ये हिंदू अवधारणाएं हैं, और हमें नहीं लगता कि श्रीमान रवीश कुमार जो पूर्णतया, कम से कम ऐसा लगता है कि वो वामपंथी हैं, है या नहीं है हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत लगता है। देखिए हमारी समझ कम है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो तो इस तरह की किसी अवधारणा को मानते नहीं होंगे। तो वो जहाँ पहुँचे हैं पिछले दिनों लंदन में, और लंदन की दुकानों में घूम रहे हैं, किताब की दुकानों में घूम रहे हैं। और जहाँ तक दुकानों की बात होती है, पिछले दिनों हमने इनकी बात सुनी थी जब किसी ने कहा था कि आप अपने पुराने बॉस और आपके पुराने गुरु राजदीप सरदेसाई के बारे में आप क्या कहेंगे। तो इनने श्रीमान रवीश कुमार ने बड़े ही ठसके से, बड़ी ही गंभीरता से कहा था कि मैं दुकानदार नहीं हूँ रवीश सरदेसाई की तरह। यानी कि अपने गुरु और अपने पुराने बॉस राजदेव सरदेसाई को इन्होंने एक दुकानदार बताया था। तो इसका मतलब यह है कि वामपंथी अवधारणाओं के हिसाब से दुकानों को बड़ा बुरा माना जाता है। जो दुकानदार होता है वो निकृष्ट किस्म का प्राणी होता है। क्षमा कीजिए। तो ये दुकानों के बारे में इतनी गहरी और इतनी पक्की अवधारणा रखने वाले श्रीमान रवीश कुमार लंदन की किताबों की दुकान में उतर गए, और लंदन की किताबों की दुकान में उतर के ये महामना बोल रहे हैं कि ये देखिए ये फ्रांस का सेक्शन है जहाँ फ्रांस के बारे में आप देख सकते हैं, ये जर्मनी का है और ये रूस का है और ये फला कंट्री का है, ये फला चाइना का है। तो आप देखिए कि एक दुकानदारी से विद्रोह करने वाला, दुकानदारी को गाली देने वाला एक महामना, मतलब लंदन में दुकान पे पहुंच करके उनका पूरा विमर्श बदल गया। क्या गजब की बात है। और फिर ये जब लंदन पहुंच गए ना, उससे पहले तो ये फ्रांस गए हुए थे, और फ्रांस में उन्होंने काफ़ी ज्ञान पेला था जो आपने और हमने सुना होगा। उन्होंने कहा था फ्रांस के बारे में ये है न वो है, लेकिन पिछले 10-15-20 दिनों से जो फ्रांस में हो रहा है उस पर ये महामना आ गया। महाज्ञानी, देश के महाज्ञानी, मैग्सेसे अवार्ड विनर बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल चुप हैं। क्योंकि जो है ना, फ्रांस में दंगे क्यों हो रहे हैं इस बात की अगर ये सचमुच में मीमांसा करने बैठेंगे तो इनका महाझूठ पूरी तरह से सामने आ जाएगा। तो ये फ्रांस के दंगों की तो बात नहीं कर रहे हैं, फ्रांस की क्रांति की और उस तरह की बहुत सारी बातें कर चुके हैं। वो सीधे वहाँ से छलांग लगा करके, मतलब वो लंदन की किसी पुस्तकालय के जो है ना वो गुम्बारिये से, यानी कि बेसमेंट से छलांग लगा के सीधे दिल्ली पहुंच गए हैं। और उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जो है ना ये इतनी बाढ़ क्यों हो रही है। तो बाढ़ तो इसलिए हो रही है कि भी 10 साल से तो आपके प्रिय मुख्यमंत्री हैं, वो इंजीनियर भी हैं, उनके साथी हैं वो भी इंजीनियर। वो कहते हैं कि वो इतने ज्ञानी हैं, वो कहते हैं कि ईवीएम में हैकिंग हो सकती है, जबकि ईवीएम में कोई भी जो है ना वो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन ये बात तो ही नहीं करेंगे। देखिए ये बात ये नहीं करेंगे। इनको तो कुल मिला करके नहीं, यहाँ दिल्ली पहुँचे, दिल्ली से सीधे कूदते वो पहुँच गए आसाम में, और आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा ने जो कहा उनके ऊपर सारा का सारा दोष मढ़ दिया कि ये ऐसे हैं न वैसे हैं न तैसे हैं। यानी कि ये जो श्रीमान रवीश कुमार हैं, जो हमारे मित्र कई लोग बोलते हैं, तो ये सचमुच में रवीश कुमार है, यानी कि कचरा कुमार है। ये कभी सच्ची खबर और उसकी मीमांसा कभी अपने दिल दिमाग से नहीं करता है। ये बहुत ही घटिया किस्म का राजनीतिक विमर्श करता है, जिसमें हर विमर्श में वामपंथ का झंडा, उसका खूनी परचम इनके सर पे मंडराता रहता है। इससे अधिक कुछ नहीं है। तो ये झूठा आदमी है, ये झूठा विमर्श करते हैं। ये पहले एक बहुत बड़े जो है टीवी चैनल में काम करके वहाँ से उन्होंने अपना नाम और दाम का नाम कमाया, और अब वहाँ से चले गए हैं
अब ये उद्यमी बन गए हैं, एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, और आप देखिए इनकी किस्मत के, इनके बहुत सारे प्रोग्राम के सुनने वाले हैं, तो वो तो हो सकते हैं। उनको इच्छा है कि ये जिस तरह की पिरपिरी आवाज़ के अंदर जो एक राजनीतिक विमर्श जो है ना उसको उछालते हैं, तो उसके प्रेमी भी बहुत हैं। तो कुल मिलाकर के श्रीमान रविश कुमार पेरिस के बारे में, पेरिस जल रहा है लेकिन ये कुछ नहीं बोलेंगे। ये दिल्ली में पानी क्यों घुस गया उसके बारे में इधर उधर की बात करेंगे, और अंत में वो अपना निशाना लगाएंगे आसाम के मुख्यमंत्री पे। तो हमें और आपको इतनी छोटी सी बात तो साधारण बात है, वो तो समझ आती है ना, लेकिन ये लोग ये मानते हैं कि ये तो जनता महामूर्ख है, यानी कि आप और हम महामूर्ख हैं इन विद्वानों की, जो कि सैकड़ों हजार किलोमीटर ऊपर उड़ते हुए एक बहुत ही वैभवशाली विमान में विमर्श करते हुए दो गिद्ध, एक वृद्ध गिद्ध और एक जो है ना वो अधेड़ गिद्ध आपस में बात कर रहे हैं कि दुनिया कैसे बदलेगी या भारत कैसे बदलेगा, उसकी विवेचना कर रहे हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमने बातचीत की भारत विरोधी एक रविश किस्म के कुमार की, जो कि झूठ बोलते हैं, जो कि फ्रांस जब से चल रहा है उसकी चर्चा उन्होंने छोड़ दी है, और वो जो एक प्राकृतिक आपदा है उसके हिसाब से दिल्ली में पानी भर गया, उसमें बहुत सारी समस्याएं, उन्हें ठीक होना चाहिए। लेकिन पिछले 10 साल में एक इंजीनियर मुख्यमंत्री है ना, वो भी IIT का इंजीनियर, यानी कि उसके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होना चाहिए, उसको चुटकी बजाते हुए सब ठीक कर देना चाहिए, लेकिन है वो कुल मिला के आधा पौना सा वामपंथी। नहीं तो उसकी विमर्श जो है वो रवीश कुमार कैसे करते, उसको बचाते कैसे, वो तो कूद के पहुंच गए आसाम के मुख्यमंत्री के पास में। तो खैर धन्यवाद, नमस्कार। हमने बातचीत की एक कचरा कुमार की, जिनका पूरा का पूरा राजनीतिक विमर्श है, चाहे कोई घटना देश में हो या कि विदेश में हो, उनका एक पर्टिकुलर नैरेटिव है, उस नैरेटिव को वो आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। और ये अरबपति ना हो लेकिन कई कई करोड़पति अवश्य हैं। इन्होंने स्वांग भर रखा है कि गरीबों की चिंता करते हैं, ये किसी की चिंता नहीं करते, ये अपनी न्यूसेंस वैल्यू की चिंता करते हैं और अपने मालिकों की पूजा करते हैं कि हे ईश्वर उन्हें दोबारा शक्ति दे ताकि मैं शक्तिशाली हो जाऊं। तो धन्यवाद, नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात।